अजय की आंखें मोबाइल की स्क्रीन पर जमी रह गईं। तुम यहाँ अकेले नहीं हो, ये शब्द उसके दिल में जैसे बर्फ की सुई बनकर चुभ गए। उसने कांपते हाथों से फोन अनलॉक किया, लेकिन मैसेज तुरंत डिलीट हो गया। कोई चैट हिस्ट्री नहीं, कोई नंबर नहीं। उसने सोचा शायद कोई मजाक कर रहा है, लेकिन फिर याद आया कि उसने यहाँ आने के बाद अपना नंबर सिर्फ ब्रोकर और दफ्तर के 2 दोस्तों को दिया था। उनमें से कोई आधी रात को ऐसा मैसेज क्यों करेगा? वो डर के बावजूद खुद को बहादुर दिखाने की कोशिश करते हुए बोला, कौन है? सामने आओ। कमरे में सन्नाटा, लेकिन फिर कहीं दूर से जैसे किसी महिला के हंसने की हल्की आवाज आई। वो आवाज साफ नहीं थी, लेकिन इतनी थी कि अजय की रीढ़ में सिहरन दौड़ जाए। वो हिम्मत करके उस कोने की तरफ बढ़ा जहां आकृति हिलती हुई दिखी थी, लेकिन वहां सिर्फ दीवार और वो नमी का धब्बा था। मगर अब वो धब्बा बड़ा हो गया था, इतना बड़ा कि वो पूरे इंसान के आकार जैसा लग रहा था। अजय घबरा गया, तुरंत कमरे से बाहर भागा और लाइट्स ऑन कर दी। अगली सुबह उसने चौकीदार को फिर पकड़ा। देखो भाई, सीधी बात बताओ, यहाँ पहले क्या हुआ था? चौकीदार ने पहले टालने की कोशिश की, लेकिन जब अजय ने जोर डाला तो उसने धीरे धीरे कहा, साहब, ये गली पहले संध्या गली कहलाती थी। 15 साल पहले यहाँ एक औरत रहती थी, राधा नाम था उसका। लोग कहते हैं वो थोड़ी अजीब थी, तांत्रिक विद्या में हाथ आजमाती थी। एक रात उसका कत्ल हो गया। किसी ने नहीं देखा कि किसने किया, लेकिन कहते हैं उसकी लाश यहीं इस बिल्डिंग के इसी फ्लैट में मिली थी, और वो भी ऐसी हालत में कि कोई पहचान न सके। अजय का गला सूख गया। फिर उस दिन से यहाँ अजीब बातें होने लगी। किराएदार आते, लेकिन महीने भर से ज्यादा टिकते नहीं। रात को किसी का नाम पुकारने की आवाज, कोनों में खड़ी परछाइयां, और कभी कभी कोई मैसेज या नोट, जैसे तुमको कल रात मिला। उस रात अजय ने तय किया कि अब वो डरकर भागेगा नहीं, बल्कि देखेगा कि असल में है क्या। उसने लैपटॉप का वेबकैम ऑन करके पूरे हॉल का व्यू रिकॉर्ड पर लगा दिया और खुद बेडरूम में सोने चला गया। करीब 3:10 पर अचानक कमरे का तापमान गिर गया। अजय नींद में था, लेकिन उसे लगा जैसे किसी ने उसके कान के पास फुसफुसाकर कहा, चले जाओ। वो हड़बड़ाकर उठा, लाइट ऑन की, लेकिन कोई नहीं था। तभी बाहर हॉल से एक आवाज आई, टक टक टक, जैसे कोई नंगे पांव फर्श पर चल रहा हो। अजय हिम्मत करके बाहर गया। हॉल खाली था, लेकिन उसकी आंखें वेबकैम की ब्लू लाइट पर टिक गईं। रिकॉर्डिंग अभी भी चालू थी। उसने तुरंत लैपटॉप खोला और फुटेज रिवाइंड की। वीडियो में करीब 3:05 पर सोफे के पीछे से एक सफेद साड़ी पहने लंबी महिला निकलती है। उसका चेहरा धुंधला था और चलते चलते उसने कैमरे की तरफ देखा। उसकी आंखें पूरी तरह काली थी। फिर वो सीधा कैमरे के पास आई, झुककर जैसे कुछ कहने लगी, और कैमरे की स्क्रीन ब्लैक हो गई। रिकॉर्डिंग के आखिरी फ्रेम में बस एक चीज साफ दिख रही थी, सोफे के पास रखी कॉफी टेबल पर उकेरे गए शब्द, तुम यहाँ अकेले नहीं हो।